राधे राधे दोस्तों। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस व्रत का उल्लेख पद्म और स्कंद पुराण में भी मिलता है। नाम के अनुसार ही इस एकादशी का व्रत करने वाला सदैव विजय रहता है। प्राचीन काल में कई राजा महाराजा इस व्रत के प्रभाव से अपने निश्चित हार को भी जीत में बदल चुके हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने भी रावण से युद्ध करने से पहले अपनी पूरी सेना के साथ इस व्रत को रखा था। इस बार विजया एकादशी के पावन अवसर पर कुंभ संक्रांति का महासंयोग भी पड़ रहा है। इससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन एकादशी की तिथि 2 दिन रहने के कारण यह असमंजस भी है कि व्रत किस तिथि को रखना है। आइए जानते हैं एकादशी की सही तिथि शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार एकादशी तिथि 12 फरवरी दिन गुरुवार दोपहर 12:23 से शुरू होगी और 13 फरवरी दिन शुक्रवार एकादशी तिथि दोपहर 2:26 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में इस बार 13 फरवरी दिन शुक्रवार को ही विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन कुंभ संक्रांति भी मनाई जाएगी। एकादशी के दिन यानी 13 फरवरी के दिन शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:27 से 6:15 तक तथा द्वादशी तिथि 13 फरवरी दिन शुक्रवार को दोपहर 2:27 से शुरू होगी। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। 14 फरवरी दिन शनिवार को द्वादशी तिथि शाम 4:01 पर समाप्त हो जाएगी तथा विजया एकादशी व्रत पारण का समय होगा 14 फरवरी 2026 शनिवार सुबह 7 बजे से 9:14 तक। क्योंकि इस बार 13 फरवरी दिन शुक्रवार को कुंभ संक्रांति भी है। इस दिन पुण्यकाल और महापुण्यकाल का विशेष महत्व होता है। कुंभ संक्रांति के दिन पुण्यकाल सुबह 7:01 दोपहर से 12:35 तक रहेगा और कहा जाता है इस दिन पवित्र नदियों के जल में स्नान या फिर त्रिवेणी में स्नान करना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। स्नान करने के बाद गायों को चारा देना, पितरों के निमित्त तर्पण करना और भी विशेष पुण्यदायी हो जाता है। विजया एकादशी के दिन अगर संभव हो तो जल और अन्न दोनों का ही सेवन ना करें, यानी निराहार रहकर व्रत करें। यदि जल के बिना रहना संभव ना हो तो जल का सेवन कर सकते हैं। जल और अन्न के बिना भी रह सकते हैं, केवल फलाहार कर सकते हैं और जल भी पी सकते हैं। लेकिन बालक, वृद्ध और रोगी की एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, केवल पूजा करें। एकादशी के दिन चावल ना बनाएं, ना ही खाएं। किसी भी तरह का झूठ ना बोलें, ना हिंसा करें। मन, वचन और कर्म से किसी को परेशान ना करें। किसी भी तरह का नशा ना करें। गृहस्थ जन्म ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी भी याचक को खाली हाथ ना लौटने दें। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी सहित अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा धूप, दीप, चंदन, तुलसी पत्र आदि से करें और कथा का श्रवण करें, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक